नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों कराची के एक मकामी होटल में PSIM का 6th एनुअल इजलास हुआ और उस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ पाकिस्तान के लेकिन बैनुल-अक़वामी रिनाउंड डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। इसका बुनियादी मकसद यही था कि लोगों को ये आगाही दी जाए कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन जो है वो एक छत के नीचे हर डॉक्टर जो है उनका इलाज कर सकता है, और बजाय कि कोई यूरोलॉजी का, मेडिसिन का, कोई गैनी का, अलग अलग डॉक्टर्स उनके पास पेशेंट जाए, एक ही डॉक्टर उनको देखे। इस कॉन्सेप्ट को प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब और प्रोफेसर आफ्ताब साहब ने जो है इनको शुरू किया, और आज अल्लाह की मेहरबानी से ये पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, और वेलफेयर के हवाले से भी लाहौर में काम शुरू चुका है ताकि गरीब आदमियों का मुफ्त में भी इलाज किया जाए, और ये इलाज इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में भी हो सके। आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो 6th PSIM की कॉन्फ्रेंस अभी कराची में चल रही है, इसके मेन अगराज़ व मकासद क्या हैं? देखें, मकासद वही हैं कि जो डॉक्टर्स हैं हम लोग, जब हम पास हो जाते हैं, डॉक्टरी कर लेते हैं, MBBS कर लेते हैं, तो कोई सिलसिला नहीं है कि हम अपनी नॉलेज को अप स्केल कर सकें। जो नई दवाइयात आई हैं, नई इंटरवेंशन, नई बीमारियाँ ईजाद हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड, उसके बारे में अपने कोलीग से शेयर कर सकें और उनको इतना एम्पावर कर दें नॉलेज से कि वो मरीज़ की बेहतर इलाज मुआवजा कर सकें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ करती नहीं है। तो फिर इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस में हम बाहर से लोग बुलाते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं अपनी अपने एरिया के, उनको बुलाते हैं, उनके लेक्चर्स कराते हैं, जैसे लोग अभी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो ये बेनिफिट है ये पेशेंट को ट्रांसफ़र होगा। ये पेशेंट सेंट्रिक इंटरवेंशंस हैं। और दूसरा ये है कि हम इन कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए लोगों में ये उजागर करते हैं कि किस कदर ज़रूरी है कि हम एक आम आदमी तक अपनी जो भी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं वो पहुँचा सकें। हाँ जी, और इस तरह कंपनीज़ हैं फार्मास्यूटिकल, उनसे दवाइयों का रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए मुफ्त दवाइयाँ दें। हम लोग उनको मुफ्त देखते हैं। हम लोग ये भी इस कॉन्फ्रेंस में एम्फसाइज़ करते हैं कि किस तरीके से आप बीमारियों से बच सकते हैं बजाय इलाज कराने के। प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन साहब, आप मुस्तक़बिल के इलेक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो PSIM का नारा लेके जावेद अकरम साहब और आप निकले थे, उसको कई साल हो गए हैं, उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, और कराची की जो ये 6th PSIM कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि असदुल्ला भट्टी साहब आपने मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। PSIM पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन का जो नारा है वो एक ही है कि जो मरीज़ हैं उनको जो भी इलाज या तशखीस हो वो लेटेस्ट करंट एविडेंस के मुताबिक हो, और डॉक्टर्स जो हैं एथिकली इन पार्टनरशिप विद द पेशेंट उसको प्रैक्टिस करें। और हम लोग कराची में अपने आप को बिल्कुल ही महरूम समझते थे, मगर अब जब से कराची में प्रोफेसर शबनम कुरेजो
शबनम नवीद करेजो शबनम नदीम करेजो साहब ने संभाला है कराची चैप्टर एज अ सदर। यहाँ पर कायाकल्प बदल गई है, पलट गई है। पलट गई है और इनकी सरबराही में हमने अब ये कॉन्फ्रेंस करवाई है। शी इज़ द ऑर्गेनाइजिंग चेयर। उसके अलावा जो यहाँ पे प्रोफेसर मसूद हमीद साहब जो कि वाइस चांसलर रहे, एक्स वाइस डाउ यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग वाइस चांसलर थे और 15 साल ही वॉज द वाइस चांसलर, उन्होंने हमारे साथ दिया। और आगा खान के डीन हैं आदिल हैदर साहब जी, वो हमारे साथ शामिल हुए। फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर? फ्यूचर PSIM प्लानिंग की। ये है कि अब हमारे 28 चैप्टर्स हैं पाकिस्तान में, हर सूबे में, हर खित्ते में, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह हमारे चैप्टर हैं। हर जगह से लोग आए हुए हैं और कल आगा खान के साथ जो मीटिंग हुई उन्होंने एक मामला किया है, गाइडलाइंस बनाई है कि मरीज़ को कैसे देखना चाहिए। इसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ रखी हैं और जो डेलीगेट्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के चारों सूबों से, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी आ रहे हैं और वो सब यहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं। उससे ना सिर्फ उनकी नेटवर्किंग होती है, बल्कि जो बाहर से लोग आते हैं या डिफरेंट दूसरे सूबों से आते हैं, उनकी और हमारी आपस में बहुत सारी चीज़ों पे म्यूचुअल डिस्कशन हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जूनियर कंसल्टेंट्स आते हैं, जूनियर पोस्ट ग्रेजुएट्स आते हैं, वो यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं। PSIM में भी 6 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं, आज ये छठा हो रहा है कराची में, तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। हमारी जो ये PSIM ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस, इसका मकसद ये है कि हम जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके नॉलेज को अपडेट करें। जो दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उनके साथ शेयर किए जाएं, जो उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं, रिसर्च है, वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम एक कलेक्टिव विजडम के साथ अपने पेशेंट केयर को इम्प्रूव कर सकें। सो ये छठी कॉन्फ्रेंस है जो इस दफ़ा कराची में मुनक्किद हुई है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची ये मुख्तलिफ शहर हैं, बड़े शहर पाकिस्तान के, जिसमें हम ये मुनक्किद करते हैं और इसमें तमाम मेडिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, जिसमें रिसर्च से लेके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शियस डिजीज़, हार्ट डिजीज़, सांस की बीमारियाँ, उसके अलावा जितनी भी नई इमर्जिंग इन्फेक्शंस हैं उनको कवर किया गया है। फिर मेडिकल एजुकेशन को कवर किया गया है, मेडिकल जर्नलिज्म को कवर किया गया है, यंग फिजिशियंस की मेंटरिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए मॉक एग्जामिनेशन किया गया है। माशाल्लाह। उसके अलावा कुछ हमारा नेटवर्किंग इवेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट फिजिशियंस जो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से और मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के आए हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन को इम्प्रूव किया जाए। सो एक छोटी सी ख्वाहिश है मेडिकल फ्रेटर्निटी को आपस में मिला के रखने की और उनके नॉलेज के अपडेट के साथ साथ उनकी सोशलाइजेशन और उनकी जो नेटवर्किंग है उसको। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो 6th PSIM की कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, इनके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और आपकी कंपनी इसके बारे में क्या रोल प्ले कर रही है? PSIM जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट इज़ टू डिसेमिनेट द न्यू मॉडर्न साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड टू द फार्मा कम्युनिटी, एंड दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तमाम डॉक्टर्स हजरात और तमाम फार्मास्यूटिकल वाले एक जगह पे कंबाइन होके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं और इट्स अ गुड सोशलाइजिंग प्लेटफॉर्म एज वेल फॉर फार्मा एंड डॉक्टर्स। डॉक्टर कशिफ वाजिद, आप JPMC में डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये जो 6th PSIM कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल कराची में, इनके मेन ऑब्जेक्ट्स आपने क्या महसूस किए और यंग डॉक्टर्स को इससे क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा, जो सबसे पहले मुझे महसूस हुआ यहाँ पे यंग डॉक्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेडिसिन एक आपस में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जब आप मेडिसिन को स्टडी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी इंटरेक्शंस में भी पार्ट लें, जिससे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी, तो आप अपने करियर पे बहुत अच्छे से एक ट्रैक पे रहेंगे। तो मेरे लिए ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत अच्छी अभी तक साबित हुई हैं और फ्यूचर में भी आई थिंक इससे मैं बहुत फ़ायदा ले सकती हूँ। PSIM की कॉन्फ्रेंस हो रही है कराची में, अभी जारी है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं और ओवरऑल
6 साल में आपने किस हद तक PSIM को सक्सेसफुल पाया है? बेसिकली हमारा मकसद जैसे इस कॉन्फ्रेंस की थीम है कि भाई जो आपने एविडेंस बेस्ड पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए मरीजों की। मतलब कि जो हमारे पास जो रिसर्च है, तहकीकात हुई है, उसके तहत जो हमें मिली है चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, उसी तहत हर पेशेंट के अपने मुताबिक उसको ट्रीटमेंट उसका इलाज किया जाए ताकि पेशेंट का फ़ायदा हो। बिल्कुल। और इसमें हमारा दूसरा टारगेट यह है कि सीनियर चाहे जूनियर जितने भी कंसल्टेंट हैं या जो कंसल्टेंट होने जा रहे हैं, जो पार्ट 2 के ट्रेनी हैं, हाँ। उन सबको हम हर साल ये नॉलेज मतलब कि ये साइंटिफिक प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं जो पाकिस्तान में जितनी भी कॉमन बीमारियां हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हम सही तरीके से दुनिया के आखिरी ट्रीटमेंट जो न्यू ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं। न्यू इन्वेंशन जो हो रही है। न्यू इन्वेंशन हो रही है। तो और हम PSI में हमारी खुद हमारे प्रेसिडेंट साहब और PSI और काफ़ी लोग इसमें हम खुद रिसर्च भी कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हेल्थ केयर पे। इसका नाम है मेडवॉयज ग्लोबल। मेडवॉयज ग्लोबल जी, मेडवॉयज ग्लोबल जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो पेशेंट्स को डॉक्टर से कनेक्ट करेगा। हमारी जो स्पेशलिटी इसमें है वो है सेकंड ओपिनियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोज डॉक्टर्स फ्रॉम एनीवेयर कैन प्रोवाइड सेकंड ओपिनियंस थ्रू टेली हेल्थ। तो PSIM के प्लेटफॉर्म पे आने का मेरा आज कराची में ये मकसद है कि हम इनके जो डॉक्टर्स हैं और स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ ज़रा नेटवर्किंग करें, उनको अपना ये मिशन और विज़न बताएं और इनको हम ऑन बोर्ड लें और पार्टनरशिप करें ताकि ये हमें सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करें। PSIM का मकसद जो है वो आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इसका शऊर आ रहा है? मैं समझता हूँ कि ये तो पूरी एक मूवमेंट है। पाकिस्तान सोसाइटी फॉर इंटरनल मेडिसिन की ऐसे इदारे की एक एसोसिएशन की अशद ज़रूरत थी पाकिस्तान की। हमारे पास हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इस तरह से फैल रहा है जितना कोविड भी नहीं फैला था, और दुनिया में अब हम सबने कैपिटल बन गए हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का। इन सब चीज़ों का इलाज जो है वो इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट्स करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, और यहाँ पे कराची से लेके अगर हम आज़ाद कश्मीर तक गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो अलग अलग तरीके से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, बॉडी की रेसेस, कल्चर, रिलीजन्स, कास्ट, क्रीड बड़ी मुख्तलिफ हैं। तो ये इदारा सबको आपस में जोड़ रहा है और नॉलेज शेयरिंग कर रहा है कि अगर एक गिलगिती कल कराची में इलाज करा रहा है तो यहाँ कराची के डॉक्टर को भी ये पता होगा कि उसके इलाज कैसे होता है, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, उसकी उधर की कॉमन बीमारियाँ कौन सी हैं और कैसे उनका इलाज किया जा सकता है। स्पेशली जो आज जो आपने MOU साइन किया है प्रोफेसर जावेद अकरम साहब के साथ, जो प्रेसिडेंट है PSIM की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल ये है कि PISM का ये इनिशिएटिव है जिसको कहीं ना कहीं रूट टू हेल्थ, जो कि एक पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, वो उसमें अपना रोल निभा रही है कि पाकिस्तान में स्लीप अवेयरनेस पे कितना काम करना की ज़रूरत है। क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो बीमारियां बढ़ रही हैं, कार्डियोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक्ड अप हैं पुअर स्लीप से। और हम एक बात बार बार करते हैं कि आज से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन थी कि स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रॉल का रोल बढ़ता जा रहा था, उस पर हमने काम किया तो आज कहीं ना कहीं उसकी आगाही मौजूद है। पिछले 5 सालों में ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, उसमें आगाही मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट में अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये, जो आज के इस MOU में भी जिसका जिक्र था, कि स्लीप डिसऑर्डर्स वर्ल्ड वाइडली बहुत बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान में इसका रेट बहुत ज़्यादा है, और इसकी अवेयरनेस पे काम करने की सख्त बेतहाशा